हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड के लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं जिसमें कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, पेपर का पैटर्न कैसे आता है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, किस पैटर्न पे आपको जो पेपर दिया जाता है उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने जो हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट में हैं और किन किन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, किन चैप्टर से आपको वेरी शॉर्ट से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आज हम ये एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक, जो आपके पेपर के पैटर्न पर ही है। मतलब कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, कितने मार्क्स के रहेंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा और टोटल कितने मार्क्स रहेगा, मतलब पूरा जो पेपर रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को एक रिवाइव देख लेते हैं कि किस तरीके से आता है। ठीक, तो सबसे पहली चीज आपको सवा तीन घंटे दे देते हैं, 3 आवर 15 मिनट आपको दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। पहले के जो 15 मिनट होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें केवल आपको पेपर देखना है, पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक, ये सब चीजें आप देख सकते हैं, कितना टाइम है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज है कि कितने मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपको अपनी स्कूल की जो क्लास टीचर्स होते हैं वो देते हैं। ठीक है, और जो 70 मार्क्स का होता है वो थ्योरी होती है, जिसमें आपको पेपर देना पड़ता है। उस पेपर में आप जिस तरीके से लिखेंगे उसी हिसाब से आपको मार्किंग दी जाएगी। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पेपर में कभी भी आप किसी क्वेश्चन को छोड़े नहीं। क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला आपको उससे रिलेटेड आता है तो वो फॉर्मूला लिख दीजिए। आपको उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन, कोई कॉन्सेप्ट भी आता है तो आप लिख दीजिए। किसी क्वेश्चन को ऐसे ही मत छोड़िए। ठीक, क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ फॉर्मूले वगैरह लिख दिया करिए। और दूसरी चीज है कि कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपकी कॉपी भी जितनी ही क्लियर होगी, जितने हर एक स्टेप्स क्लियर होंगे, आपकी कॉपी आराम से, ठीक है, चेक की जाएगी। उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं कर सकता है कि नंबर में नंबर काट लेगा या फिर कोई टीचर है जो नंबर कम लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपकी कॉपी क्लियर है, आपकी कॉपी में मिस्टेक्स नहीं है, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक, तो दूसरी चीज है कि मार्किंग जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। मीन्स दैट कि अगर आपने, जैसे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने उसमें एक फॉर्मूला ही लिख दिया है तो भी आपको 1 मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक, बट आपको लिखना जरूरी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आधे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें भी आपको आधा नंबर या 1 नंबर तो दे दिया जाएगा, बट किसी भी क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। आप फुल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन। हाँ, एक चीज आपको हम जरूर करेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखिए। कभी ये मत करिए कि ये चैप्टर मैं छोड़ दूं, इससे नहीं आएगा, दूसरा चैप्टर वो पढ़ लेते हैं उससे बहुत आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहले हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज, फर्स्ट जो आपके पास 7 पार्ट होते हैं, कुल मिला के जो पार्ट है वो 7 भाग होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा जो है वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे, 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स। वेरी शॉर्ट दूसरा टाइप रहेगा, जिसमें इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स का रहेगा। तीसरा जो चौथा क्वेश्चन है ये शॉर्ट में मतलब इसमें नंबर ऑफ जो स्टेप्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेगा और ईच क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का। शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का रहेगा। मतलब जैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, तो जो 4 क्वेश्चन होगा वो कुल मिला के 16 मार्क्स के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट में ही आता है। ठीक, शॉर्ट में आता है, यानी इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे और 4 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और 4 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो कुल मिला के आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, लॉन्ग में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये लॉन्ग माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन आपको चॉइस में रहेगा। 4 में से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 2 ही को ही सॉल्व करना है। ठीक है, और उसमें भी जो एक क्वेश्चन रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का। ठीक, तो ये आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया। 7 क्वेश्चन मतलब 7 पार्ट रहते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव का रहता है, मीन्स 6 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक मार्क्स का। उसके बाद सेकंड वेरी शॉर्ट 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। सेकंड में, थर्ड में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे और 2-2, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। इसमें 4 क्वेश्चन, जो चौथा पार्ट होगा उसमें भी 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का।
पांचवा जो पार्ट रहेगा उसमें भी 4 ही क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर। छठा क्वेश्चन जो छठा पार्ट रहेगा उसमें भी 4 क्वेश्चन ही रहते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का होता है। सातवां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये लॉन्ग क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन लॉन्ग होता है, एक क्वेश्चन कितना होता है, 6 मार्क्स का होता है। बट यहाँ पे आपको चॉइस दी जाती है, 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं, 4 में 2 करना होता है, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न होगा। अब कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं? तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, जो मैंने जितने भी यूपी बोर्ड के पेपर्स आए हैं और अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज्यादा जो आते हैं, पहला चैप्टर है द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण है उसमें जो शब्द आधारित क्वेश्चन होते हैं, शब्द आधारित, इसमें इक्वेशन आपको बनानी होती है, उसके बाद फिर सॉल्व करना होता है। जो शब्द आधारित क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं। दूसरा जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये जो चैप्टर है इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन है 1/x+1 या 2/y+1 = 5, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। और दूसरा जो टाइप होता है वो शब्द आधारित होता है, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन, ठीक। तीसरा जो चैप्टर है वो आपका आता है कौन सा, ज्यामिति के अनुप्रयोग। ज्यामिति के जो अनुप्रयोग होते हैं इसमें आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी चॉइस में रहता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। और जो चौथा चैप्टर है वो कौन सा है, द्विघात हो गया, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हो गए, ज्यामिति के अनुप्रयोग और रचनाएं। ये जो 4 चैप्टर हैं इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं, ठीक। उसके बाद एक इनको मिला लिया जाए तो इसमें से 12 लॉन्ग क्वेश्चन 12 आ जाएंगे। बाकी के आपके शॉर्ट में भी क्वेश्चन, क्योंकि आप जब इन चैप्टर को तैयार करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शॉर्ट में भी आ जाएंगे। मतलब ये आपके जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है द्विघात समीकरण, ठीक, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और ज्यामिति के अनुप्रयोग और रचनाएं। ये 4 चैप्टर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ओके। उसके बाद लास्ट एक चैप्टर और है जिसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, वो आपका चैप्टर है सांख्यिकी। ये जो सांख्यिकी वाला चैप्टर है ये आपका, इसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका मीन का भी रहेगा, मीडियन यानी कि माध्यिका भी रहेगी और तीसरा जो रहेगा वो मॉड का रहेगा यानी कि बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक, इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये चैप्टर भी और अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। बाकी के चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर आप छोड़ दें या उनको रिवाइज मत करें, सॉल्व मत करें, नहीं। लेकिन ये जो 5 चैप्टर है, 4 चैप्टर ये और एक चैप्टर ये 5 चैप्टर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक। इन चैप्टर्स को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे ना तो श्योरिटी है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि जब इनको आप तैयार करेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, वेरी शॉर्ट में भी आ जाएगा, शॉर्ट में भी आ जाएगा, लॉन्ग में तो आना ही आना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो टिप्स थी या ट्रिक्स भी कह सकते हैं आप, उसको मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई डाउट होता है आपको या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको कोई चीज़ किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन उसको भेज देंगे, ओके।